विश्वास मानिए, अगर आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है या आपका जीवन संपन्न चल रहा है और इसका क्रेडिट अगर आप परमात्मा को देते हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर मुझसे खुश हो गया है, मैं तो ईश्वर की भक्ति करता था, वो मुझे भक्त मानने लग गया है या उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, इसलिए ये तमाम भौतिक सुख सुविधाएं मुझे मिल रही हैं। या जो लोग गरीब हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, वो ये सोचते हैं कि परमात्मा मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए मैं गरीब हूं। तो विश्वास मानिए, इन दोनों में से एक भी बात सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं ये बात? अगर परमात्मा आपसे खुश हो गए होते या परमात्मा के आप भक्त होते या परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ गई होती, तो जितनी भी तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास हैं वो शून्य हो गई होती। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप कोई भी भक्त उठा के देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ का भक्त उठा के देख लीजिए। मैं मोटे मोटे मीरा का उदाहरण दे देता हूं, सुदामा का उदाहरण दे देता हूं, मैं शबरी का उदाहरण दे देता हूं। अगर परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ जाए और परमात्मा आपको पसंद करने लग जाए, तो वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं आपसे छीन लेंगे साहब। या फिर ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर देंगे कि आपको ये तमाम चीजें पसंद ही नहीं आएंगी, फिर उसके बाद आपके अपनों से वो अलग कर देंगे, तब जाके वो आपको दर्शन देंगे। तब जाके मानना कि परमात्मा हमसे खुश हो गए हैं, इसलिए परमात्मा ने हमें दर्शन दिए। ना कि ये तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को देखकर आप ये कहने लग जाएंगे परमात्मा हमसे खुश हो गए। ये जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास हैं, ये तमाम चीजें रिजल्ट हैं उन पिछले कर्मों का जो आप करके आए हो। और परमात्मा भी बड़े चालाक हैं, वो आपको हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये से यही चाहिए, ये मुझ तक आना चाहता ही नहीं है। और हम भी बड़े चालाक हैं, हम इतनी दूर वैष्णो देवी जाकर दर्शन करते हैं माता के, और माता से मांग कर क्या आते हैं कि हमें बड़ा घर दे दे, मेरा कर्जा चुकवा दे, मेरी बेटी बड़ी हो गई है उसकी शादी करवा दे, मेरी सरकारी नौकरी लगवा दे। वो तमाम चीजें हम मांग कर आते हैं। हम माता से ये नहीं कहते कि मुझे ये तमाम चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो आप आ जाओ, आप ही मिल जाओ बस। ये नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि माता हमें मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि हमारा ना भाव उतना है ना श्रद्धा उतना है। जबकि तमाम काम की बातें ये हैं कि जो ये तमाम चीजें हमें दे सकता है, तो अगर हम परमात्मा से बेकार की चीजें मांग रहे हैं, अगर वास्तव में हम असली भक्त होते, तो हम ये कहते कि परमात्मा हमें आप ही मिल जाओ, बात करना। मेरे पिताजी मुझे रुपए देते हैं, मुझे रुपयों का लालच है, पिताजी का लालच नहीं। अगर मैं पिताजी से ये कहूं कि मुझे आप ही मिल जाइए, तो पिताजी के सारे रुपए मुझे मिल जाएंगे। बात ही खत्म यहाँ पे होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।